video of my channel is knowledgeable and well represented. Please like and subscribe our channel. एटम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड एटम आर बॉन्डेड टुगेदर। मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम जो कुछ एटम ऐसे जुड़े हुए हों और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो और वो बॉन्डेड हो, केमिकली बॉन्ड बना रखा हो उन्होंने आपस में। ठीक है, तो वैसे क्या, तो जब एटम्स ऐसे जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं और वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आए, आपस में जुड़ गए। ठीक है, जुड़ने से क्या हुआ, उन्होंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या, देखो यहाँ पे हमने H2 लिखा हुआ है, नीचे हमने इसके 2 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, ऐसे हम सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं 2। ठीक है, जो नीचे हमने 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म किया हुआ है। ऐसे ही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म किया हुआ है N2, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन जुड़ गए आके, O2। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, आपने सभी में यहाँ पे देखा कि इस तरह से एटम जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी इस तीनों में देखो कि 2-2 एटम जुड़े हुए हैं। कितने एटम जुड़े हुए हैं? 2। तो इसलिए ये सभी क्या है? डाइएटोमिक। क्या है? डाइएटोमिक। तो ये डाइएटोमिक क्या है, ट्राइएटोमिक क्या है और मोनोएटोमिक क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं। जब एक या 2 से ज्यादा एटम मिलके जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, 1, 2 या 3 या कितने भी, तो उसे उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। ठीक है, तो एटोमिसिटी क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन क्या है? डाइएटोमिक। नाइट्रोजन क्या है? डाइएटोमिक। मतलब कितने एटमों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये देखो 2 एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ ऐसे एटम है जो एक ही एटम से मिलके बने हुए हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक ही एटम से मिलके बने हुए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? मोनोएटोमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोएटोमिक। जैसे हीलियम, एक ही एटम। नियोन, एक ही एटम से बना हुआ है मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्राइएटोमिक भी होते हैं। ट्राइएटोमिक मतलब जो 3 एटम से मिलके बने हुए हैं। 3 एटम मतलब ऑक्सीजन O3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ओजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओजोन। राइट, तो ये थी इसकी एटोमिसिटी थी। क्या थी? एटोमिसिटी। मतलब कितने एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो उसका एटोमिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एटम होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? आयंस की। आयंस की फॉर्म कौन कौन सी होती है? एक होती है पॉजिटिव फॉर्म, एक होती है नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, जो एटम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी आयंस कब फॉर्म होते हैं? कैसे हम बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट ने आयन फॉर्म कर लिया है? जब एक कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या किसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बन गया है? आयन बन गया है। अब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्या करता है? डोनेट करता है, तो वो पॉजिटिव आयन आ जाता है उस पे और उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पे, और उसे हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, क्या करता है? रिसीव करता है या गेन कर लेता है। क्या कर लेता है? गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है, तो उस पर कौन सा साइन आ जाता है? नेगेटिव साइन आ जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? एनायन। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही आयंस का, कैटायन का एग्जांपल हो गया H+, Na, ये सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2+, ये है मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम Al3+। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन O-, हाइड्रोक्साइड माइनस, SO3-। ठीक है, ये कैटायन और ये रहे एनायन। ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा एनायन बोलेंगे। राइट,
फॉर्म्ड बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा, कोई डोनेट करेगा तब फॉर्म होगा। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, क्योंकि इसका 11 ही एटॉमिक नंबर होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये थे एटम्स की फॉर्म्स, ये कैटायन, ये एनायन। जब ये कैटायन और एनायन जुड़ते हैं एक दूसरे से, क्या होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो जुड़ने से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चे, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कैटायन और ये एनायन जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया जिसे हमने बोला सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म किया है यहाँ पे इन्होंने, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में जुड़े तो इन्होंने एक सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है,